बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रीफिक्सेस के बारे में कि प्रीफिक्सेस का क्या मतलब हुआ। प्रीफिक्सेस अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, कहते हैं कि वर्ड्स आर लेटर एडेड बिफोर SI यूनिट्स, यानी कि ऐसे अल्फाज या ऐसे हरूफ जिनको SI यूनिट्स के शुरू में लगा दिया जाता है। प्री का मतलब होता है पहले से, फिक्स का मतलब फिक्स कर देना, यानी कि ऐसे अल्फाज या ऐसे हरूफ जिसको हम SI यूनिट से पहले लिख देते हैं, हम उनको नाम देते हैं प्रीफिक्सेस का। अब प्रीफिक्सेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा वास्ता ऐसे बेशुमार अदाद से पड़ता है, या तो वो इंतहाई या वेरी स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं और वेरी लार्ज वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि इतनी बड़ी वैल्यूज़ और इतनी छोटी वैल्यूज़ को डिस्क्राइब करने के लिए या उसको ज़्यादा आसान तरीके से लिखने के लिए हमें प्रीफिक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। अब प्रीफिक्सेस का एक टेबल दिखाया हुआ है, हम इस टेबल में देख सकते हैं कि कुछ प्रीफिक्सेस को हमने सामने मेंशन किया हुआ है कि प्रीफिक्सेस क्या क्या हो सकते हैं। इसमें बिलतरतीब एक्सा, पीटा, टेरा, गाइगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डीका, डेसी, सेंटी, मिली, मैक्रो, नैनो, पीको, फेमटो और एटो दिया हुआ है, और साथ ही इसके सिंबल दिए हुए हैं। एक्सा का है ई और इसकी है 10⁻18। पीटा इसको पी से साथ डिनोट करते हैं 10⁻15। टेरा इसको कैपिटल टी के साथ शो किया जाता है और 10⁻12 है, एंड अप टू सो ऑन है। अगर आपने इसको याद करना हो, इसको याद करने का भी बड़ा आसान तरीका है कि एक्सा से 10 की पावर 18 से शुरू होता है, और ये देखें 3 के लिहाज से ये कम हो रहे हैं। 18, फिर 15 है, फिर 12 है, फिर 9, फिर 6, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यहाँ तक ये सारे प्लस वाले आ जाएंगे। उसके बाद फिर -1, -2, -3, फिर 3 के हिसाब से ये आगे बढ़ रहे हैं। -6, -9, -12, -15 और -18 है। ये तो था इसका टेबल कि कौन से हमारे पास प्रीफिक्सेस होते हैं। अब हम इसकी चंद एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर हमें कुछ स्मॉल वैल्यूज़ और कुछ ग्रेटर वैल्यू या लार्ज वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने उसको प्रीफिक्सेस की शक्ल में लेकर आना है। अब सबसे पहली वैल्यू है 20,000 और इसके साथ देख रहे हैं, इसके साथ एक यूनिट लगाया हुआ है ग्राम। अब हमने इसको प्रीफिक्सेस की मदद से हल करना है कि अगर इतनी बड़ी वैल्यू आ गई है तो इन प्रीफिक्सेस में से कोई एक आपने इस्तेमाल करना है इसकी पावर के मुताबिक, फिर हम इसको हल करेंगे। अब हमें यह भी पता है कि अगर किसी भी रकम के साथ ज़ीरोज़ आ जाएं तो ज़ीरो की तादाद के मुताबिक हम 10 रेस बना देते हैं। फ़र्ज़ करो अगर यहाँ पर 4 ज़ीरोज़ हैं, हम 10⁻4 बना देंगे। अगर यहाँ पर 5 ज़ीरोज़ हैं, हम 10⁻5 बना देंगे, एंड अप टू सो ऑन। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 20,000 और इसके साथ ग्राम दिया हुआ है। अब ग्राम के साथ आप किलो ही लगा सकते हैं। अगर मैं इसको हल करना चाहूँ, 20 मैं वैसे लिखता हूँ, और जहाँ पर 3 ज़ीरोज़ हैं मैं 10⁻3 बना देता हूँ, और इसके साथ ग्राम भी वैसे लिख देता हूँ। अब ज़रा गौर करें, 10⁻3 क्या कोई ऐसा प्रीफिक्स है जिसमें 10⁻+3 आ रहा हो? वो किलो है, और किलो का जस्ट आपने सिंबल लगा देना है जो कि के है, वो मैं इसकी जगह पर लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा 20। 10 को मैं हटा दूंगा, इसकी जगह पर खाली उसका सिंबल लगाऊंगा के, और ये बन जाएगा किलोग्राम, 20 किलोग्राम। इस तरीके से हमने पहले प्रीफिक्स को हल कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब हमारे पास है 2 लाख दिया हुआ है, मतलब इसके साथ वैल्यू जो ज़ीरोज़ की तादाद है वो 5 है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा प्रीफिक्स नहीं है जिसमें 10⁻5 आती हो। तो अब मीटर पर सेकंड है, इसका जो
बड़ा यूनिट होता है वो किलोमीटर पर सेकेंड होता है। जिस तरीके से हमने ऊपर 10⁻³ बनाई है, तो यहाँ पर भी जो 3 जीरोज हैं हम इसको 10⁻³ में लेकर आएंगे। तो ये बन जाएगा 200 वैसे का वैसा लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³, उसके साथ हम लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। अब देखें यहाँ पर हम 10⁻³ बना चुके हैं। अब यहाँ से 10⁻³ जो कि किलो है उसकी जगह पर आपने इसको मेंशन कर देना है। तो ये बन जाएगा 200 और 10 को मैं हटा दूंगा, उसकी जगह पर के लगा दूंगा जो कि किलो को मेंशन कर रहा है। तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से लास्ट पर आते हैं। ये हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है, इसके साथ 5 जीरोज दी गई हैं और इसके साथ लिखा हुआ है वाट, यानी कि ये टोटल वैल्यू जो है 48 लाख वाट के बराबर आ रही है। अब वाट का जो बड़ा यूनिट हो सकता है वो मेगावाट हो सकता है, मैं उसको लिखता हूं। तो ये बन जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ और इसके साथ मैं वाट लिख दूंगा। अब 10⁵ वाला कोई हमारे पास प्रीफिक्स नहीं है। अब साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक हम पॉइंट को एक नंबर आगे शिफ्ट करेंगे तो हमें 10 की पावर एक और मिल जाएगी, 4.8 10⁻⁻1 और 10⁻⁵ पहले से मौजूद था। अब बेस सेम हूं तो इनकी पावर को ऐड किया जा सकता है। 5 + 1 क्या हो जाएगा 6। मैं इसको ले सकता हूं 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ और इसके बाद देखेंगे वाट को। अब हम चेक करते हैं क्या 10⁻⁶ वाला कोई प्रीफिक्स है, बिल्कुल है। 10⁻⁶ जो कि मेगा के बराबर होता है, उसका सिंबल m है तो हम इस m को लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 4.8 इसको ये मुकम्मल हटा देंगे, इसकी जगह पर आपने लिख देना है m और साथ लगा देंगे वाट। तो ये बन जाएगा 4.8 वाट के बराबर। इसी तरीके से हमारे पास एक और वैल्यू भी दी हुई है। अब इसको हम लेकर आना है तो ये बन जाएगा 33, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 10⁻⁸ वाला कोई प्रीफिक्स नहीं है। तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 3300 और जो बाकी जीरोज हैं उसको 10 में लेकर आएंगे, 10⁶ बन जाएगा। अब 10⁶ उसी तरीके से ये मेगा के बराबर है, हम इसको लिख सकते हैं मेगा हर्ट्स, जो कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है 3300 मेगा हर्ट्स। तो इसी तरीके से हमने प्रीफिक्स को समझ लिया कि किसी भी सबसे छोटी वैल्यू हो या बड़ी वैल्यू हो जिसका हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है, उसको आसान तरीके में लिखने के लिए हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई आपने क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में आके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।